हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम लोग पिछली वीडियो में पहला और दूसरा सवाल पढ़े थे। इसमें तीसरा सवाल अपने में से करिए, इजी है। चौथा और छठवां सवाल हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। पांचों भी आप तीसरा और पांचवा अपने मन से करिए, अगर नहीं आएगा तो हम अगले वीडियो में उसको बता देंगे। अभी तो लाइक करिएगा। दिया गया है पी क्यू बराबर पी क्यू पैरेलल एस टी, मतलब ये जो रेखा है पी क्यू ये इसके पैरेलल है। पहली चीज दे दी गई है क्यू पी क्यू आर बराबर 110 अंश। पी क्यू आर कितना है? 110 अंश है। ये कोण कितने अंश का होगा? 110 अंश का है। फिर कह रहा है क्यू आर एस टी 130 अंश है। आर एस टी बराबर कितना दिया गया है? 130 अंश। आर एस टी बराबर दिया गया ये 130 अंश। फिर कह रहा है आपका लास्ट में क्यू आर एस का मान ज्ञात करिए। क्यू आर एस ज्ञात करिए ना। क्यू आर एस ये वाला कोण आपको बताना है। मान लो ये कोण क्या है? ए। कितना है? ए है। अब देखिए, अगर आपको पहले पढ़े हैं कि समांतर रेखाओं से जो उनके एकांतर कोण होते हैं, संगत कोण होते हैं, वो सब आपस में बराबर होते हैं। पहला दिया गया है पी क्यू पैरेलल एस टी के है। पी क्यू क्या है? पी क्यू पैरेलल एस टी दिया गया है, पहला चीज। दूसरा दिया गया है कि पी क्यू आर बराबर 110 अंश दिया गया है। और तीसरा दिया गया है आर एस टी बराबर 130 अंश। ये तीनों चीजें दी गई हैं। अगर हम लोग इस रेखा को पी क्यू को आगे बढ़ा दें ऐसे, पहला, फिर और इसी पे भी कट कर दें और इसे यहां से ऐसे थोड़ा बढ़ा दें, क्योंकि तीन रेखाएं बना दे। कैसी बना दे? तीन समांतर रेखाएं बन गई। अब क्या हुआ? अगर ये पैरेलल है तो मतलब जो आगे बढ़ रहा है ये भी क्या होगा? एक पैरेलल लाइन जाएगी। पहला कंडीशन। अगर देखिए अब क्या निकालना है हमें ये कोण निकालना है। मतलब पहले ये कोण पता कर ले कितना है और ये कोण पता कर ले कितना है। अगर दोनों कोण का मान पता चल जाएगा और 180 में से घटा देंगे तो ये कोण मिल जाएगा, क्योंकि हमें पता है एक रेखा में 180 अंश का कोण बनता है। तो ये पता करने के लिए पहले इन दोनों कोणों का मान पता करना पड़ेगा। अब देखिए, ये नाम दे दीजिए, क्या नाम दे? इसका नाम दे दीजिए ए है, कैपिटल ए है, और ये कैपिटल बी है। अब देखिए, यहां से अगर आपसे कोई कहेगा कि कोण क्यू आर ए, ये वैल्यू पता करनी है। क्यू आर ए इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों आंतरिक कोण है। क्या है? अंदर एक ही तिर्यक रेखा के दोनों अंदर भाग से बने कोण है। एक तिर्यक रेखा ये हो जाएगा, क्या हो गया? ये आर क्यू क्या हो गया? एक तिर्यक रेखा हो गया। आर क्यू तिर्यक रेखा से बना कोण। अब देखिए, अगर आर क्यू एक तिर्यक रेखा, इसके द्वारा जो कोण बनेंगे ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोणों का योगफल कितना होगा? 180 अंश होगा। क्यू आर ए प्लस कोण पी क्यू आर बराबर हो जाएगा 180 अंश होगा। क्यों? क्योंकि ये आंतरिक कोणों का योगफल कितने अंश का होता है? 180 अंश का। अगर ये 110 अंश का है तो ये कितने अंश का होगा? 70 अंश का होगा ना, क्योंकि दोनों का योगफल कितना है? 180 आ रहा है। और फिर उसी प्रकार ये अगर ये 130 अंश है, इसे तिर्यक रेखा यस की तो आर द्वारा यसार द्वारा बन रहा है, तो इसमें बन रहा है ये 130 का, ये बचा कितना? 50 अंश का। ये कितने का बचा? 50 अंश का कोण बचा। और ये 50 हो गए, ये 70 हो गए, दोनों मिलकर 120 हो गए। ये बीच वाला कितना बचा? 60 अंश का ना, उसे लगा दीजिए। अब देखिए, इसकी वैल्यू दी गई है, पी क्यू आर की वैल्यू दी गई कितना? 110। और इसकी वैल्यू क्या है? क्यू आर ए बराबर 180। अब यहां से क्यू आर ए बराबर आ जाएगा 180 में से क्या होगा? 110 घट जाएगा, आगे कितना? 70 अंश का। समीकरण नंबर 1 कर दीजिए। फिर इसी प्रकार करिए कि यस आर तिर्यक रेखा द्वारा, यस आर तिर्यक, दूसरा आप कौन सी तिर्यक रेखा है? ये वाला तिर्यक रेखा ले लीजिए, और ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। इसके द्वारा जो बना कोण क्या होगा? रेखा द्वारा, यस आर रेखा द्वारा तिर्यक रेखा से बना कोण। अब उसके द्वारा जो कोण बनेंगे उनका भी योगफल, आंतरिक कोणों का योगफल कितने अंश का होगा? 180 अंश का होगा। तो कोण टी यस आर
प्लस कोण यस आर बी बराबर 180 अंश। देखिए ये कोण टी यस आर ये और ये यस आर बी बराबर 180 अंश का होगा, क्योंकि दोनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए 180 अंश। टी एस आर की वैल्यू कितना दिया गया है 130 दिया गया है, टी एस आर या फिर आर एस टी दोनों की वैल्यू कितनी दी गई है 130 अंश है। प्लस ये कोण वही पता करना है यस आर बी बराबर आ गया 180 अंश, तो कोण यस आर बी बराबर आ गया 180 में से 130 घटा लें कितना बचा हमारा 50 अंश का। अब उसके बाद लिखेंगे क्या लिखेंगे, ये कोण अगर 70 का है, ये 50 का है और ये तीनों मिलके कितने का होंगे 180 का होगा, क्योंकि एक रेखा पर बना कोण हमेशा 180 अंश का होता है। तो आप यहां लिख दीजिए क्या लिखेंगे, रेखा AB पर बना कोण बराबर 180 अंश। तीन कोण बन रहे, कौन कौन से बन रहा है, ए आर क्यू प्लस क्यू आर यस, दूसरा पहले ए आर क्यू फिर क्यू आर यस, और तीसरा बन रहा है यस आर बी, और इन तीनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा 180 अंश। ए आर क्यू की वैल्यू पता है 70, इसकी वैल्यू माने है क्या है 1 और इसकी वैल्यू कितना है 50 बराबर आ गया 180 अंश। ये 70 ये ए और ये 50 और एक वैल्यू बराबर आ जाएगी 180, 70 और 50 जोड़ेंगे 120, 180 में से 120 घटा देंगे कितना आ जाएगा 60 अंश का। मतलब ये कोण कितने अंश का होगा 60 अंश का होगा। सबसे पहले दिया जाएगा सवाल में जो वो देख लीजिए, आपको इन दोनों कोणों की वैल्यू दी गई थी, तभी क्या करेंगे इसको, इसका कोई मैटर भी नहीं है, इसको मिटा दीजिए। अगर आप इसी रेखा की एक समांतर खींच लीजिए, इसी बिंदु पर इन दोनों रेखाओं की एक समांतर रेखा खींच लिए, रेखा खींचने के बाद ये कोण अगर 170 का है, सॉरी 110 का है और ये कोण कितने का वो पता करना है, तो हम जानते हैं एक तिर्यक रेखा वाला बना कोण कितने अंश का होता है 180 अंश होता है। एक भाग से अगर एक ही भाग में बने कोण, ये दोनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा 180, और इन दोनों कोणों का योगफल भी हो जाएगा 180। ये 110 है, ये 70 होगा, ये 130 है, ये 50 होगा। अब तीनों कोणों का योगफल भी 180 होगा, क्योंकि एक रेखा पे 180 कोण बनता है। 70 50 120 हो गया और ये घटा देंगे तो बचेगा कितना, एक वैल्यू 60 अंश है। आइए अब देखते हैं दूसरा सवाल। देखिए आपका ये छठवां सवाल है। छठे सवाल में थोड़ा अजीब है, मतलब लिखा गया है बहुत सारा लेकिन है कुछ ज्यादा नहीं। कह रहा है दर्पण PQ है, मतलब आप सवाल एकदम पढ़ लीजिएगा और सवाल से हम लोग पहले फिगर पढ़ते हैं। फिगर में दिया गया है दो दर्पण, एक PQ और एक RS है। मतलब दर्पण क्या है, मतलब शीशा समझ लीजिए, वो क्या है शीशा है और इसपे रिफ्लेक्ट होकर लाइट आ रही है। क्या आ रही है, लाइट आ रही है, लाइट की किरण आ रही है। एक किरण AB आ रही है, क्या नहीं, देखिए दर्पण PQ RS दो दर्पण है, एक दूसरे के समांतर रखे गए, मतलब ये दोनों क्या है समांतर है। PQ जो है समांतर रखा गया है किसके, RS के। आपतन किरण AB, ये क्या है आपतन किरण है AB, PQ दर्पण PQ पर टकराती है, मतलब यहाँ पे टकराती है, दर्पण पे टकरा रही है किस बिंदु पर B पर, और उसके बाद टकराती है, उसके बाद और क्या हो रहा है, और परावर्तित किरण पथ BC पर, मतलब परावर्तित किरण ये हो रहा है, यहाँ निकल के BC आ रही है, यहाँ पे यहाँ टकराती है और फिर इधर से टकरा के ये D की तरफ निकल जाती है, CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। सिद्ध करिए कि AB पैरेलल CD है, मतलब ये रेखा, ये जो रेखा है इस रेखा के पैरेलल है, ये दिखाना है। ठीक है, अब देखिए साइंस में हम लोग पढ़े हैं कि आपतन किरण और परावर्तन किरण अगर जो होती है, ये आपतन किरण है, ये परावर्तन किरण है, उसके द्वारा बना कोण ये आपतित किरण आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है। अभिलंब से अगर किसी एक बिंदु पर, जिस बिंदु पर वो मिल रहे हैं उस पर अगर अभिलंब डाल दे, उसके द्वारा बना कोण जो होगा आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण बराबर होगा किसके बराबर होगा, परावर्तन कोण के। कब बराबर होंगे, जब वो कभी अभिलंब डाला जाएगा, अभिलंब से
अगर दो भाग में बांट दिया जाएगा तो उसका जो आपतन कोण होगा वो परावर्तन कोण के बराबर होगा। मतलब ये कोण एक जो है और ये कोण दो है, तो ये कोण एक जो है कोण दो के बराबर होगा। मतलब कोण एक किसके बराबर होगा, कोण दो के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। और इसी प्रकार यहाँ पे भी आप विलंब डालेंगे, यहाँ दो कोण बन रहा है, कोण 3 नाम दे दीजिए, कोण 4। कोण 3 भी किसके बराबर होगा, कोण 4 के बराबर होगा। कोण 3 बराबर है कोण 4 के। ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये भी एक किरण है, वही किरण आ रही यहाँ पे, यहाँ से वो आगे जा रही, मतलब यहाँ से ये आपतन कोण हो जाएगा और ये परावर्तन कोण, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो गए। अब देखिए फिर अभी क्या कह रहा था कि हमें दिखाना है AB पैरेलल CD है। क्या दिखाना है, AB पैरेलल CD है। अगर AB पैरेलल CD दिखानी है तो मतलब आपको कोण बराबर पहले दिखाना होगा, ये जो कोण है ये वाले कोण के बराबर होगा। मतलब 1 और 2 का योगफल और 3 और 4 का योगफल अगर बराबर दिखा देंगे तो कहेंगे ये एकांतर कोण इस एकांतर कोण के बराबर होगा। अभी देखिए दो आपके ये दो बी डैश और सी डैश दो रेखाएं दिख रही हैं, ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है, पैरेलल है। बी डैश पैरेलल लाइन है सी डैश के। अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है जिसके द्वारा जो बने कोण होंगे, कोण 2 बराबर होगा कोण 3 के। ये वाला कोण 2 है, किसके बराबर होगा, कोण 3 के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है। कैसे कोण है, एकांतर कोण है। और ये समांतर रेखा जब ये है तो इसके द्वारा जो एकांतर कोण होंगे वो आपस में बराबर होंगे। ये फिगर देखिए, अगर आप ऐसे बना देंगे, देखिए ये आपका बी, ये बी डैश और फिर यहां से ऐसे कोण बन रहा है, ये सी डैश। तो आप देखेंगे कि यहां से देखिए ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा नहीं, क्योंकि ये आपतन कोण है, एकांतर कोण है, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ये दो कोण जो है कोण 3 के बराबर होगा, तो कोण 2 हो गए कोण 3। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ दीजिए। अगर जोड़ेंगे तो थोड़ा सा देखिए तो आपके यहाँ भी जाएगा, अगर इन दोनों को जोड़िए बड़ा कोण और इन दोनों को जोड़िए बड़ा कोण। लेकिन आपस में अगर ये जोड़ेंगे तो कोण 1 धन कोण 3 हो गया, कोण 1 धन कोण 3 और कोण 2 धन कोण 4, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कोण 3 की वैल्यू किसके बराबर है, कोण 2 के बराबर है। तो जहां कोण 3 दिया गया वहां लिख दीजिए कोण 2, क्योंकि कोण 3 जो है कोण 2 के बराबर। यहाँ लिख दीजिए कि कोण 2 है जो किसके बराबर है, कोण 3 के। यही रखा गया यहाँ कोण 3 के स्थान पे क्या रख दिया गया, कोण 2। और यहाँ कोण 2 जो दिया गया वहां कोण 3 रख सकते हैं, तो ये हो गया कोण 3 बराबर हो गया कोण 4 के। अब कोण 1 धन कोण 2 का मान क्या होगा, ABC, ये पूरे कोण का मान हो गया कोण ABC और ये बराबर हो गया किसके, BCD के, BCD के। अब देखिए यहां से क्या हुआ, कोण ये वाला और ये वाले कोण आपस में बराबर हो गए, तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों कैसे कोण है, एकांतर कोण है। दो एकांतर कोण आपस में बराबर है, दोनों एकांतर कोण आपस में बराबर है। तो रेखा किरण AB पैरेलल है CD के, ठीक है। अगर ये देखिए ये वाला कोण ABCD, ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर है, मतलब ये रेखा इस रेखा की क्या है, पैरेलल है या फिर समांतर रेखा है। फिर से देख लीजिए एक बार सवाल, पहले देखेंगे दिखा दीजिए कोण 1 बराबर कोण 2 के, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। कोण 3 भी उसी प्रकार कोण 3 कोण 4 के बराबर है। B डैश C डैश के पैरेलल है, ये रेखा इस रेखा के पैरेलल, मतलब कोण जो 2 है कोण 3 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, कोण 3 के, तो कोण 2 बराबर हो गया कोण 3 के, एकांतर कोण थे। ये दूसरा कंडीशन आ गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए, 1 और 3 हो गए, 2 और 4 हो गए, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ हुआ 1 3 के स्थान पे 2 रख दीजिए, जहां 2 है वहां 3 रख दीजिए, दोनों मान जोड़े, ये आ गया कोण ABC और ये आ गया कोण BCD। अब ये दोनों कोण आपस में अगर बराबर है तो उनके दोनों कोण आपस में एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो रेखा क्या होती है, समांतर होती है। तो हमें सिद्ध करना है किसी त्रिभुज के कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अगर आपको सिद्ध करना है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितने अंश का होता है, 180 अंश का। पहले जान लीजिए त्रिभुज में 3 कोण होंगे, ये हो गया पहली बात। और दूसरा कि वो त्रिभुज अगर है तो उनके कोणों का योगफल कितना होगा, 180 अंश का होगा। मान लो ये त्रिभुज है PQR। अब इन तीनों कोणों का योगफल हमें दिखाना है कितना, 180 अंश। ये 1 है, ये 2 और ये 3, इन तीनों कोणों का योगफल कितना दिखाना है, 180 अंश दिखाना है। कोण 1 कोण 2 और कोण 3
योगफल बराबर 180 अंश। यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। देखिए, अगर आपको कोई कोण त्रिभुज का सिद्ध करना है तो आप पहले एक जानते हैं कि किसी एक रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। तो अगर यहाँ क्यू आर के पैरेलल अगर यहाँ पे हम लोग एक रेखा खींचते थे, क्या खींचते, क्यू आर के पैरेलल एक समांतर रेखा ए पी बी खींचे हैं। ठीक है, क्या रेखा है, ए पी बी। क्यू आर के समांतर रेखा ए पी बी खींचा। अगर ये ए पी बी खींच देंगे तो इस पे कितने कोण बन रहे हैं, दो कोण और है जिसका नाम लीजिएगा। मान लीजिए कोण 4 है और ये कोण कितना है, 5 है। आप जानते होंगे कि एक रेखा पे 180 अंश का कोण बनता है। एक रेखा पे कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश है। तो मतलब कोण 1, कोण 4, कोण 1 और कोण 5 बराबर कितना होगा, क्योंकि तीनों कोणों का अगर हम लोग आपस में जोड़ देंगे तो कोण 4, कोण 1, कोण 5 तीनों कोणों का योगफल हो जाएगा कितना, 180 अंश है। मान लो ये आपका है समीकरण नंबर 1। अब देखिए, अगर ये ए बी पैरेलल लाइन है, क्या है, ए बी जो है पैरेलल लाइन है क्यू आर के। ए बी क्या है, पैरेलल लाइन है क्यू आर के। तो कोण 4 जो है कोण 2 के बराबर होगा। कोण 4 किसके बराबर होगा, कोण 2 के, क्योंकि क्या है वो दोनों एकांतर कोण है। कोण 2 बराबर है कोण 4 के। आप देखेंगे ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। अब देखिए इसी प्रकार कोण 5 भी कोण 3 के बराबर होगा। कोण 5 जो है बराबर है किसके, कोण 3 के। ये भी कैसा है, एकांतर कोण है, क्योंकि ये देखिए ये पैरेलल लाइन है और ये तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा द्वारा जो बनते कोण है वो एकांतर कोण। अगर पैरेलल लाइन है तो वो बराबर होंगे। तो कोण 5 बराबर हो गया कोण 3 के। अब देखिए, तब इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2 है और ये समीकरण नंबर 3 है। समीकरण 2 और 3 का मान रख दीजिए बस पहले में। अगर यहाँ 4 बराबर कितना रख दे, 2 और 5 बराबर कितना रख दे, 3, तो बचेगा क्या, 1 2 3। समीकरण हमारा जो सिद्ध हो जाएगा। तीनों त्रिभुज का कोण कितना होगा, 180 अंश। समीकरण 2 और 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए समीकरण में हमें क्या करना है, अपना मान रखना है। समीकरण 2 और 3 का मान 1 में रखना है। तो कोण 4 बराबर कितना है, कोण 2, तो हम लोग लिख देंगे कोण 4 कोण 1 धन कोण 5 बराबर है कितना, 180 अंश है। तो कोण 4 बराबर रखेंगे कितना, कोण 2, कोण 1, फिर आप कोण 5 की वैल्यू क्या है, कोण 3 के बराबर है। तो कोण 3 बराबर आ गया 180 अंश। इसको थोड़ा सा सही ढंग से लिख लीजिए। कोण 1 को पहले लिख लीजिए, फिर कोण 2 को लिखिए, फिर कोण 3 बराबर आ गया कितना, 180 अंश। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितने अंश का होगा, 180 अंश। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ सवाल लगाएंगे और तब तक जितने सवाल 2 सवाल छूटी है वो 2 सवाल लगाइए। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले डाउट वीडियो जब बनाया जाएगा तो उसमें आप लोग को बता दिया जाएगा।